कोरोना को लेकर लगातार बढ़ते केसेस की, फैलते संक्रमण की छत्तीसगढ़ में भी एक बार फिर कोरोना डरा रहा है। संक्रमण लौटा है। लोगों की लापरवाही से पिछले एक सप्ताह में 3 गुना खतरनाक होकर मामले दिखे हैं। बीते 3 दिन की बात करें, छत्तीसगढ़ में कोरोना के 1663 नए मरीज मिले। 13 तारीख को राज्य में 543 मरीजों की पुष्टि हुई थी और रविवार को 475, सोमवार को 645 नए मरीजों की पुष्टि हुई। रायपुर में ही 5 दिन से लगातार प्रतिदिन 200 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। इधर दुर्ग और बिलासपुर में संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। इधर संक्रमण की स्थिति को देखते हुए राज्य में कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और जांच की संख्या को बढ़ा दिया गया है। सोमवार को 40,000 लोगों की कोरोना जांच की गई। स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव ने लोगों को कोरोना से फिर सतर्क किया है, सावधानी बरतने की अपील की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा कि कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार गंभीर है। उन्होंने कोरोना के उपाय पर कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। सभी से पात्रता के मुताबिक टीकाकरण में सहयोग की अपील की। कोरोना के प्रकरण छत्तीसगढ़ में फिर बढ़ रहे हैं, बढ़ने की ओर हैं। अभी भी हम अगर सब मिलके जैसा शुरू में हमने पहल की थी, पहल करेंगे तो इसको नियंत्रित कर सकते हैं, फैलने से रोक सकते हैं। और टीकाकरण जितना जल्दी हो सके, आपका जब भी नंबर आता है, जैसे जैसे जिनका नंबर आता है, जल्दी से जल्दी टीकाकरण भी करा लीजिएगा। उधर मध्य प्रदेश में भी बढ़ता संक्रमण चिंता की बात है। लगातार दूसरे दिन आए संक्रमण के केसेस 700 से ज्यादा हैं। पिछले 24 घंटे में 797 नए केस दर्ज किए गए। सर्वाधिक इंदौर में 259 और राजधानी भोपाल में 199 संक्रमित पाए गए। इंदौर, भोपाल, उज्जैन में एक संक्रमित व्यक्ति की मौत हुई है। लगातार बढ़ते मामलों ने चिंता में डाल दिया है। एक्टिव केस 5024 तक पहुंच गए। अगर बात कोरोना वैक्सीनेशन की जाए तो कुल मिलाकर 60 साल और उससे ज्यादा उम्र के 5,11,991 बुजुर्गों का टीकाकरण हुआ। 67,432 कोमॉर्बिड व्यक्तियों को भी वैक्सीन लग चुका है। तो मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते केस चिंता की बात है। एक्टिव केसेस की संख्या दोनों जगह बढ़ गई है। मुख्यमंत्री दोनों स्टेट के कहते हैं कि लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। कुछ बड़े ऐलान मध्य प्रदेश में हो सकते हैं। सतर्कता बढ़ाने के निर्देश हैं। और भोपाल से एक अपडेट भी आपको दे दें। कोरोना पर महत्वपूर्ण मीटिंग हो रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ये बैठक ले रहे हैं। कोरोना की क्या स्थिति है, नियंत्रण के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं या आगे किस तरह सख्ती बरतनी है, इन सबको लेकर समीक्षा हो रही। बैठक में कुछ बड़े महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं। कल देश के प्रधानमंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना की स्थिति पर बात कर सकते हैं और इसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अधिकारियों के साथ में समीक्षा कर रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण फैसले इसमें हो सकते हैं। और इस वक्त क्या स्थिति है भोपाल, रायपुर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बताने के लिए हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। नीलम जुड़ी हैं भोपाल से, रायपुर से जुड़ गए विनय वर्मा। पहले नीलम के पास चलते हैं। नीलम, एक महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही है, अपडेट तो बाद में मिलेगा, लेकिन किस तरह के संकेत हैं? जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, जिसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी सभी आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक हो सकता है कि जिन शहरों में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं वहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया जा सके, जिसके लिए पहले भी अधिकारियों और मुख्यमंत्री ने संकेत दिए थे कि अगर केसेस बढ़ते हैं तो दोनों शहरों इंदौर, भोपाल और महाराष्ट्र से सटे हुए जिलों में सख्ती दिखाई जाएगी। इसके साथ ही राजधानी भोपाल में भी कलेक्टर ने भी कल जो है नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके मुताबिक 10:30 के बाद से कोई भी सार्वजनिक आयोजन है वो नहीं किया जाएगा। तो इसी तरह की कुछ जो है नई गाइडलाइन कोरोना संक्रमण को लेकर जो है जारी की जा सकती है, जिसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठक ले रहे हैं। जी चलिए, तो देखना होगा कि क्या और किस तरह के निर्देश सरकार देती है या क्या निर्णय होते हैं। रायपुर में विनय वर्मा हमारे साथ में जुड़े हैं। बताएं विनय, यहाँ क्या स्थिति है और किस तरह के निर्देश हैं?
देखिए, बीते सोमवार से लगातार कोरोना का जो संक्रमण है वो बढ़ता जा रहा है और उसकी पुष्टि मिलने वाले मरीजों से हो रही है। लेकिन पिछले 3 दिनों को देखें तो स्थिति लगभग 3 गुनी हो गई है। जितने लोग जांच हो रहे थे उसमें से जितने 1% लोग मिल रहे थे तो वो 3 गुना बढ़ गए उनके मरीजों की संख्या। बीते दिन में पहले दिन 550 मरीज थे, फिर परसों 450 मरीज और कल 650 के मरीज पास में मिले हैं। और रायपुर में सबसे ज़्यादा 200 का ये पहले से ही था। लेकिन इस स्थिति को संभालने के लिए क्या किया जा सकता है, इसको लेकर के अभी भी जो सरकार में वो मंथन जारी है। लेकिन जो ज़मीनी पे जो ग्राउंड पे जो उसका असर है वो नहीं दिख रहा है। लगातार जो स्थिति है वो बिगड़ती जा रही है। इसी को लेकर के आज स्वास्थ्य मंत्री, चूँकि वो भी कोरोना संक्रमित है तो उनको सामने आना पड़ा, उन्होंने अपील की है लोगों से कि जिस तरह से एक तरह जाँच कराएँ। और हालांकि स्थिति अभी उतनी खराब नहीं है, लेकिन हम लगातार जो संक्रमण की तरफ उसका जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। तो लोगों से जो ICMR की गाइडलाइन का जो पालन करने का उन्होंने अपील किया है। लेकिन जो स्थिति निकल के आई है उसमें सबसे पहले तो आज जो जिला प्रशासन की तरफ से ये लोगों की जो चौक चौराहों पे कोरोना जो मास्क लगाने पे कार्रवाई शुरू हो गई है। लेकिन अभी भी स्थिति जो चिंताजनक ये बढ़ती जा रही है कि जो आयोजन है वहाँ पर लोग अभी भी ICMR की जो गाइडलाइन है उसका पालन नहीं करें। हालांकि इसके लिए बार बार जो सरकारी चेतावनी जरूर जारी की जा रही है, लेकिन वहाँ पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इस कारण से लगातार जो संक्रमण बढ़ रहा है उसके साथ साथ में विपक्ष को भी बोलने का मौका मिल रहा है। जो विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने उन्होंने आज एक बयान जारी करते हुए कहा है, सरकार से सवाल पूछा है कि लोग आखिर क्यों नहीं मास्क का उपयोग कर रहे हैं और क्यों नहीं कोरोना पे संक्रमण पे सरकार लगाम लगा रही है, इसका जवाब दे। और उन्होंने साथ साथ में ये भी कहा है कि जो टीकाकरण है उस पर लोगों का भरोसा क्यों नहीं हो रहा है, सरकार इस पर भी ध्यान दे ताकि लोग टीकाकरण कराएं। मुख्यमंत्री ने भी कहा है, लोगों से अपील की है कि टीकाकरण कराएं। और स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा है कि लोगों को जैसे ही आपका नंबर आता है वो टीकाकरण कराएं। इसके साथ साथ में ICMR की गाइडलाइन का पालन करें। लेकिन अभी भी जो ज़मीनी जो स्तर पर देखेंगे तो वहाँ पर इसका पालन नहीं हो रहा है, जिसके कारण से लगातार छत्तीसगढ़, रायपुर और दुर्ग, बिलासपुर जैसे शहरों में जो कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। चलिए, तो जिस तरह से विनय हमको बता रहे हैं कि स्थिति के ऊपर सरकारें नियंत्रण करने का प्रयास कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने, स्वास्थ्य मंत्री ने अपील की। IBC 24 भी बार बार अपील करता है कि आप सभी मास्क लगाएं। अगर वैक्सीनेशन की तारीख या नंबर आता है तो उस पर वैक्सीनेशन जरूर कराएं और साथ ही साथ वो सारी एहतियात जो आपको ऑलरेडी पता है उनका पालन करें, वरना स्थितियां कंट्रोल करने के लिए कुछ और सख्तियां सरकार को करनी पड़ सकती हैं, जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपडेट के लिए।